ठीक है, चलो। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर एस.के. कुशवाहा। तो आज हम स्पेशली फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं शॉर्ट वेव डायथर्मी। इसको शॉर्ट में SWD कहते हैं। ज़्यादातर ऑर्थो न्यूरो पेन कंडीशन में ऑर्थो न्यूरो डॉक्टर्स जो हैं सजेस्ट कर देते हैं कि आप चाहिए लाइक लंबर स्पाइन कोई इशू हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, कहीं स्टिफनेस है, पेन है, कुछ भी है, तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि जाइए आप फिजियोथेरेपी से SWD ले लीजिए। SWD का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट वेव डायथर्मी। ये बेसिकली हाई फ्रिक्वेंसी मोडेलिटी है, हाई फ्रिक्वेंसी करंट की मोडेलिटी है। ये डीप हीट मोडेलिटी है, हाई फ्रिक्वेंसी में डीप हीट मोडेलिटी है। अगर हम इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रिक्वेंसी इसकी जो होती है वो 10⁻⁷ एंड 10⁸ हर्ट्स होती है। अगर हम इसकी फ्रिक्वेंसी को हर्ट्स में इन द सेंस 27.12 मेगा हर्ट्स फ्रिक्वेंसी इसकी होती है। और हम इस मशीन के बारे में आपको बता रहे हैं कि ये ऑन कैसे होती है, फ्रिक्वेंसी सेट कैसे होती है, इसका यूज कैसे करते हैं और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी ज़्यादा होती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आउटसाइड रखी ट्यूब लाइट भी ये ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये ट्यूब लाइट रखी है, उसका केबल वहाँ रखा हुआ है। देखिए ये ट्यूब लाइट है, इसका केबल ये निकला हुआ है। ये देखिए ये पूरा कनेक्शन है। ये शॉर्ट वेव के पैड हैं और ये मशीन है। आप इधर देखेंगे, ये यहाँ पे मेन केबल है। ये मेन केबल है जो हमने मेन केबल इधर इंसर्ट किया है, ये मेन केबल। और इसके बाद ये फ्रंट की तरफ हम देखेंगे, ये ऑन ऑफ स्विच है। ये ऑन ऑफ स्विच है। अप एंड डाउन यहाँ से टाइमर हम सेट करते हैं। लाइक हमने ये इसको 15 में सेट कर दिया, 17 में सेट कर दिया। ये वोल्टेज है, हम यहाँ से जैसे ही वोल्टेज स्टार्ट करेंगे ये मशीन ऑन हो गई और इसका वोल्टेज ऑलरेडी यहाँ सेट हो गया। वोल्टेज यहाँ पे बताने लगा 50, 100, 150, 200, 250, 300। इसका जो वोल्टेज है वो यहाँ पे शो करने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्यून है वो स्टार्ट इंटेंसिटी स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे यहाँ से हमारी इंटेंसिटी ऑन हो जाती है। इंटेंसिटी ऑन होने के बाद ये ट्यूनर है। ट्यूनर जहाँ पे हम इंटेंसिटी को अप एंड डाउन करेंगे और जैसे ही अप एंड डाउन करेंगे ये यहाँ पे ट्यूनिंग जो ट्यून मीटर है वो हमें डिस्प्ले करने लगेगा अप एंड डाउन। जैसे ही जस्ट लाइक हम अगर इधर हाथ रखते हैं, थोड़ा संतोष से हेलो। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये अभी ऑलरेडी फिट है पूरे फ्रेम में। बट अगर आपको लगता है कि एक्चुअल में ये नहीं चलेगी तो मैं ये निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने ट्यूबलाइट निकाल ली। ये देखिए ये एंड है, ये एंड है। लेकिन इसको जैसे ही हम यहाँ पास में रखेंगे ये देखिए ट्यूबलाइट जलने लगी। ये ट्यूबलाइट मेरे हाथ में है और कहीं से कोई भी कनेक्टिविटी इसकी नहीं है, ये ट्यूबलाइट जल रही है। हम अभी इसकी फ्रेम को आउटसाइड रख देते हैं। जैसे ही इसे डिस्टेंस पे लेके जाते हैं, हटा लेते हैं, ये पूरी तरीके से ऑफ हो जाता है। इसमें शॉर्ट वेव मैंने आपको पहले ही बताया, हाई फ्रिक्वेंसी करंट है 27.12 मेगाहर्ट्ज़ इसकी फ्रिक्वेंसी है। और जैसे ही आप देख रहे हैं इसके पैड के पास मैं ये लेके आता हूँ, इंस्टेंट ये चलने लगता है। और इसी तरीके से अगर मैं इस पर हाथ रखूँगा तो इसकी फ्रिक्वेंसी फ्लक्चुएट होने लगेगी। ठीक है, ये
ये मैं डेमोन्स्ट्रेशन करके दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ कि इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि ये ट्यूबलाइट, हाथ में रखी हुई ट्यूबलाइट भी जलने लगती है। ठीक है, बस इसका तो आपने देखा कि जैसे ही हम हाथ रखते हैं इधर ये, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी अप एंड डाउन होती है। हमने हाथ उठा लिया तो ये डाउन हो गई, अभी हमने हाथ रख लिया तो ये फ्रिक्वेंसी देखिए अप एंड डाउन होती है, ये ट्यूनिंग, ये ठीक है। जैसे ही हम इसको इंक्रीज़ करते हैं हीट अप हमारा बढ़ जाता है। अब हम जो आपको दिखाना चाह रहे थे कि इसकी इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है कि ये जो ट्यूबलाइट है, ये देखिए ट्यूबलाइट का जो केबल है वो ये रहा, लेकिन ट्यूबलाइट यहाँ जलने लगी। ये हम इसको यहाँ से उठा लेते हैं, जैसे ही पास पे लेके गए ये ट्यूबलाइट जलने लगी, जबकि ये ट्यूबलाइट कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। इसका मेन केबल ये रहा, ये इसका मतलब ये है कि ये जो हाई फ्रिक्वेंसी करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि ट्यूबलाइट विदाउट एनी कनेक्शन ऑन हो जाती है। ठीक है, अभी अगर इसको हम ऑफ़ कर देंगे या यहाँ से ट्यूनिंग डाउन कर दी, हमने जैसे ही इंटेंसिटी डाउन कर दिया ये बंद हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ से हम इंटेंसिटी ऑन करते हैं, इंटेंसिटी ऑन करते ही उस जो वेव्स हैं, जो फ्रिक्वेंसी है, वो उसका आउटपुट स्टार्ट हो जाता है और ये ट्यूबलाइट ऑटोमेटिक जलने लगती है। ये देखिए, ठीक है। तो अभी हम इसे बंद करते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ, इसके बाद भी मैं एक बार दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ। ये मेन केबल है और बैक साइड मेन केबल जैसे ही अटैच करते हैं इसके बाद ये ऑन ऑफ स्विच है। ये वोल्टेज सेटिंग है, यहाँ पे वोल्टेज मीटर लगा हुआ है। ये ट्यूनर है जो फ्रिक्वेंसी को ट्यून करता है, सेट करता है। अप एंड डाउन टाइमर है जो हम टाइमिंग को कम और ज़्यादा करते हैं। और ये हमारा इंटेंसिटी स्टार्ट करने के लिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑन किया, ऑन करने के बाद यहाँ पे टाइमिंग सेट की, मे बी एग्जांपल हमने 10 मिनट सेट किया एंड देन वोल्टेज स्टार्ट करेंगे। वोल्टेज स्टार्ट करते से ही मशीन स्टार्ट हो जाती है और मशीन के स्टार्ट होने के बाद हम यहाँ पे इंटेंसिटी कंट्रोलर ऑन करते हैं। इंटेंसिटी कंट्रोलर ऑन करने के बाद अगर पेशेंट यहाँ पे लेटा हुआ है, पेशेंट की बॉडी यहाँ पे है, अगर वो टच है तो आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही बॉडी टच होती है, पैड प्रेस होते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी इंस्टेंट चेंज होती है। ठीक है, और ऑन ऑफ करने के लिए हमने इंटेंसिटी कंट्रोलर डाउन किया, वोल्टेज डाउन किया और मशीन ऑफ किया। ठीक है, अब इसके साथ में इसको एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन क्या है, किस कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं, किस कंडीशन में नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि किस कंडीशन में यूज़ नहीं करना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए होता है। अगर इंडिकेशन की बात करेंगे तो गायनोलॉजी में अगर पेल्विक एंडोमेट्रोसिस है तो उस कंडीशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर स्पाइन में कोई पेन है, स्प्रेन्स मसल पेन है, न्यूरोलॉजिकल पेन, न्यूरोलजिया है, इन्फ्लामेटरी पेन है, आर्थराइटिस है, इन सारी कंडीशंस में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूज़ किस कंडीशन में नहीं कर सकते हैं, जैसे बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई मेटल इम्प्लांट है, उस कंडीशन में हमें यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी करंट है, मेटल में इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी कंडक्टर होता है, तो मे बी उसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो सकती है, इस वजह से यूज़ नहीं करना चाहिए। डीप एक्सरे थेरेपी की कंडीशन में यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के कंडीशंस में यूज़ नहीं करना चाहिए। डीप वेन थ्रोम्बोसिस इस कंडीशन में भी यूज़ नहीं करना चाहिए।
स्किन सेंसेशन अगर लॉस है उस कंडीशन में भी हमें इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। इस तरीके से कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, और उन चीज़ों को अच्छे से याद करें, ध्यान करें, रिमाइंड कर कर के बार बार देखें और समझें उस चीज़ को। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जो चीज़ें नहीं समझ में आती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और गूगल लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप डायरेक्टली सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।